विशुद्धं परमानंदं सच्चिदानंद रूपं गुणाधारम आधारहीनं वरण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं रामं प्रपद्ये सुखान्तं स्वयं रामं प्रपद्ये। जो विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो निराधार होते हुए भी समस्त गुणों के आधार हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप में सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं, उन प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम बारंबार नमन अर्पित करते, बारंबार वंदन अर्पित करते हैं। हम नमन करना चाहते हैं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में, जिनकी कृपा से आज हमें तीर्थों के राज में मां गंगा के तट पर आयोजित इस महाकुंभ में सुअवसर मिल रहा है श्री राममय होने का। वास्तव में कुंभ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक सनातन यात्रा है सज्जनों, जिस यात्रा को करने के लिए देशों से विदेशों से ज्ञानी विज्ञानी भक्त जिज्ञासु श्रद्धा से लबालब भरकर इस पुण्य भूमि भारत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह वह भारत भूमि है जहां ज्ञान और विज्ञान का अनंत कोश है, जिसे हमारे ऋषियों ने खुले हाथों से मानव पर लुटाया है। मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty, I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed, I should point to India. यदि संपूर्ण विश्व में समस्त प्राकृतिक संपत्ति से, सौंदर्य से, बुद्धि से, शक्ति से समलंकृत यदि कोई देश है तो मेरी दृष्टि से वो भारत है, मेरी दृष्टि से वो भारत है। If I were asked myself from what literature we here in Europe may draw that character which can make our inner life more perfect, a life not for this life only but a transfigured and eternal life, again I should point to India. उन्होंने कहा, यदि कोई मुझसे पूछे कि किस देश ने अपने मानव मस्तिष्क का बहुत विकास किया है, अपनी शक्तियों का विकास किया है, तो एक बार फिर से मेरी अंगुली भारत की ओर उठेगी। वो भारत है, वो भारत है, वो भारत है। क्या आप जानते हैं, ऐसे ही दिव्य भारत को देखने का झरोखा है ये महाकुंभ, जिसमें हमें संपूर्ण भारत का दर्शन होता है, जिसमें हमें संपूर्ण संस्कृति और संस्कारों का दर्शन होता है। इसीलिए कहा, संस्कृति से संस्कारों की उड़ान है कुंभ, सुषुप्ति से जागृति का गान है कुंभ, वश से अमृत का पान है कुंभ, माया से ब्रह्म का ध्यान है कुंभ, तीर्थ से आत्म तीर्थ का स्नान है कुंभ, बहुत सो लिया जड़ता में अब उठने का गान है कुंभ। ये मात्र कोई पर्व नहीं, भारत की पहचान है कुंभ, भारत की पहचान है कुंभ, भारत की पहचान है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से कावेरी, हिमालय से सह्याद्री तक ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं एक साथ बह आती है इस अमृतमय महाकुंभ में। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, खोजियों को बहुत आकर्षित करती है यह दिव्य भूमि। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक जो प्रश्न है ना, वो सबके मानस पटल पर चलता रहता है, स्व की खोज का,
मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ईश्वर को कैसे देख सकता हूं, क्या सच में ईश्वर दिखाई देता है? ये जो खोज है ना, इस महाकुंभ में निरंतर चलती रहती है। इसलिए कहना ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, महाकुंभ प्रतीक है चेतना के सामूहिक जागरण का। महाकुंभ उत्सव है चेतना के विस्तार का। महाकुंभ एक यज्ञ है जीव और जगत के कल्याण का। ये साधारण नहीं है। इस महाकुंभ में जो विशेषता दी गई है वो मात्र नदियों में स्नान करने तक सीमित नहीं है। इसकी आध्यात्मिकता को बताते हुए परम श्रद्धेय श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर एक बात कहा करते हैं। वह कहते हैं कि अपने भीतर की त्रिवेणी में, यानी इस आज्ञा चक्र में डुबकी जब चेतना ध्यान में उतरकर लगाती है, तभी निस्संदेह सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस आज्ञा चक्र की त्रिवेणी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है ये महाकुंभ। यूं तो कुंभ शब्द का एक अर्थ होता है घड़ा, कलश। और पुराणों में कथा आती है कि जब देवता और दानव आपस में संघर्षरत थे अमृत को लेकर, तो कुछ बूंदें धरती पर गिरी जो महान तीर्थ बने और आज उन्हीं में हम स्नान करते हैं। लेकिन इसका एक संकेत है। वो समझाना चाहते हैं कि हम भी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधनों में उतरकर उस कुंभ की शाश्वत बूंदों का रसास्वादन करें जो अमृत हमारे सहस्त्रदल कमल में विद्यमान है। वो प्रेरणा देते हैं कि अपने भीतर की यात्रा करें, क्योंकि ये कुंभ इतनी अद्भुत यात्रा है जिसमें एक यात्री भौतिक यात्रा नहीं करता एक स्थान से दूसरे स्थान की। ये कुंभ नहीं है, ये तो व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है। सज्जनों, ये केवल समुद्र मंथन की गाथा नहीं है, ये तो स्वयं के मंथन की गाथा है। ये अमृत मंथन की यात्रा नहीं है, ये तो आत्म मंथन की यात्रा है। इसीलिए तो कहा कुंभ क्या है, वास्तव में जीवन की समग्र यात्रा है सज्जनों। और यदि मैं कुंभ शब्द को डिफाइन करना चाहूं तो हम बहुत सरलता से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट मीन्स नोइंग द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानना ही कुंभ है। यू दैट मीन्स अनवेलिंग ऑफ द लाइट ऑफ सोल बाय ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की शक्ति को, उस ज्योति को प्रकट कर लेना ही कुंभ है। एम मीन्स मार्चिंग अहेड ऑन द रोड ऑफ इनर अवेकनिंग। अंतर जागृति की ओर बढ़ जाना ही कुंभ है। बी बिकमिंग एन आइकन ऑफ चेंज। परिवर्तन की मिसाल बन। H helping in transforming the world। विश्व को परिवर्तित करने में सहायक सिद्ध होना ही सज्जनों कुंभ है। और ये सारी परिभाषाएं सारी की सारी एक साथ मानव के भीतर में प्रकट हो जाएं, मानव के जीवन में उतर जाएं। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये विलक्षण श्री राम कथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्योंकि महर्षि कहा करते हैं महाकुंभ की यात्रा की सफलता ही ईश्वर दर्शन है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके समक्ष केवल राम जी की कथा कहने के लिए नहीं आया है, बल्कि आप प्रभु श्री राम का दर्शन अपने भीतर में कर सकते हैं। इसी का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से ये श्री राम कथा को आपके समक्ष रख रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, महाविलक्षण योग बना है मानव तुम्हें जगाने को, अंतर घट में बैठा ईश्वर उसका दर्श कराने को। गुरु कृपा से जब प्राणी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, प्रभु भक्त का यही मिलन फिर महाकुंभ कहलाता है। प्रभु भक्त का यही मिलन फिर महाकुंभ कहलाता। गंगा यमुना सरस्वती में खेल निराले होते हैं, मोह माया से कलुषित मन प्राणी यहाँ पर धोते हैं। भक्ति मुक्ति की त्रिवेणी में जब डुबकी भक्त लगाता है, पंच तत्व के स्वामी को वो जान तत्व से जाता है। प्रभु भक्त का यही मिलन
फिर महाकुंभ कहलाता है, फिर महाकुंभ कहलाता है, फिर महाकुंभ कहलाता है।